राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के ऐसा काम किया है दोस्तों जो भारत के हर नागरिक को करना चाहिए, और वो है पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जी हां, जिम्मेदार लोगों का पीछा कहीं भी मत छोड़िए, चाहे आप अपने शहर में हो या फिर दूसरे शहर में हो या पड़ोसी मुल्क में हो या फिर रिश्तेदार के यहां हो। चर्चा चल रही हो तो सवाल पूछिए, बार बार पूछिए, बार बार सवाल उठाइए। और ऐसे ही राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर भारत के चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, ऐसे गंभीर सवाल उठाए हैं जिन सवालों को सुन करके भाजपा बुरी तरह तिलमिला गई है, और तिलमिलाने के बाद भाजपा के संबित पात्रा सामने प्रकट हो गए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब भारत का चुनाव आयोग संतोषपूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहा है, भारत के हर नागरिक को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, और यहां तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। जिस तरह के सवाल सामने आते हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप भारत के चुनाव आयोग की हालत देखिए कि वो जवाब देना तो दूर की बात, इस तरह के निर्णय ले लेता है कि भारत का आम आदमी, आम नागरिक, आम वोटर और कंफ्यूज हो जाए कि चुनाव आयोग है या फिर किसी की और का ही लिए काम कर रहा है, किसी और का ही आयोग बना बैठा है ये। दोस्तों, राहुल गांधी अभी 2 दिन अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां पर आप हेडलाइन देखिए दैनिक भास्कर की। राहुल अमेरिका में बोले चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी साफ तौर पर देखी जा सकती है और सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे से 7:30 के बीच में 65 लाख वोट कैसे पड़े, कैसे हो गए इन 2 घंटों में 65 लाख वोट? ये सवाल राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाया है। दोस्तों, राहुल गांधी अभी अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी के दौरे के लिए गए हैं, जहां पर वो फैकल्टी और छात्रों से बातचीत करेंगे, और इसी दौरान वो भारत के प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाए हैं जिसमें राहुल ने 3 महत्वपूर्ण बातें बोली हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हो सकता है कि आप भी ये सवाल उठाने लगें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग कैसे हुई? चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बता दिया था, इसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए? वो आगे कह रहे हैं कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। अगर एक वोट डालने में करीब 3 मिनट का भी समय लगा लें, आप भी दोस्तों वोट डालने गए होंगे तो समय लगता ही है, तो आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। बताइए, आज के समय में दोस्तों वीडियोग्राफी कितनी महत्वपूर्ण चीज है। भारत के रेल मंत्री रील बनाते हैं, हर चीज की वीडियोग्राफी होती है, तो इसकी वीडियोग्राफी मांगने में क्या दिक्कत है और देने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? आप भारत के आम नागरिक की खून पसीने की कमाई से आप तनख्वाह खा रहे हैं, तो आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब देने चाहिए, हर वो चीज देनी चाहिए जो मांगी जा रही है। आखिर इस वीडियोग्राफी में किसी और प्रकार की ग्राफी है क्या जो दे नहीं सकते हैं? और इसमें कह रहे हैं राहुल के उन्होंने जो है साफ मना कर दिया, इंकार ही कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई चोरी है? आदमी एक ही शर्त पर नहीं देता, जब किसी तरह की चोरी पकड़े जाने का डर हो। और चुनाव आयोग ने अगर इंकार किया है जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, तो यहां पर यह सवाल और उठता है कि क्या चुनाव आयोग यहां पर चोरी कर रहा है और उसे चोरी पकड़े जाने का डर है? पहले जो थे राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या इनको कोई डर है कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए कभी भविष्य में, इसीलिए वीडियोग्राफी नहीं दी जा रही है? अगर चोरी नहीं की है तो किस बात का डर? आप कहीं भी कुछ भी करवा लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने चोरी नहीं की है तो। राहुल आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, उन्होंने कानूनी बदल दिया जिसके बाद हम वीडियो के बारे में सवाल ही ना कर सके। मतलब ऐसा नियम ला दिया कि हम वीडियोग्राफी को लेकर के सवाल ही ना उठा पाए, मांग ही नहीं पाए। इससे चुनाव आयोग की नीयत और स्पष्ट हो रही है। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी नहीं दे रहे, मतलब आपकी नीयत खराब है। और नीयत किसके इशारों पर खराब हो रही है? आप अपनी खुद की इज्जत, खुद का स्वाभिमान, खुद के पद की जो गरिमा है वो धूमिल कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है अगर आप इनका संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं। अभी वर्तमान समय में ज्ञानेश कुमार हैं, ज्ञानेश जी जवाब नहीं देंगे। पिछले जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, वो चवन्नी छाप कविताओं के लिए जाने जाते थे। इतने गंभीर मुद्दे पर चवन्नी छाप है, कविताएं पढ़ के चला जाए एक इतना भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, तो और सवाल उठते हैं कि आखिर कितने सीरियस हैं इन सवालों को लेकर के कि विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही हैं, भारत के पत्रकार सवाल उठा रहे हैं और आप चवन्नी छाप एक कविता लिख करके चले जाते हैं। इससे भी यह समझा जा सकता है कि छिपाने को कितनी कोशिश की जाती है कि सवालों को दरकिनार किया जाए। राहुल गांधी ने अमेरिका में विदेशी धरती पर जैसे ये सवाल उठाए, उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि जो राष्ट्रभक्त पार्टी है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, भले हकीकत में उनके क्रियाकलाप आपको राष्ट्रभक्तों जैसे न दिखें। ऐसे कई क्रियाकलाप दिख जाएंगे जिससे लगेगा कि ये हमारे राष्ट्र के ही हैं क्या, हमारा भला सोच रहे हैं क्या, भला नहीं दिखेगा आपको। तो इसमें बीजेपी ने सवाल उठा दिए और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। भले ये महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, बेरोजगारी पर ना करें, पेट्रोल डीजल पर ना करें, लेकिन राहुल ने जैसे ही सवाल उठाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? बीजेपी के संबित पात्रा। करनी किसको चाहिए थी? चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी को, संबंधित अधिकारी को, उनको देने चाहिए थे जवाब। विदेशी धरती पर सवाल उठ रहे हैं, मतलब आपके पद की गरिमा इतनी खराब हो रही है, आपके विभाग की, आपके संस्थान की, लेकिन सवाल का जवाब कौन देने आ गया? ये कनेक्शन क्या कहलाता है? कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो यहां पर कौन सा जवाब देने आ गए हैं? संबित पात्रा। वो क्या कह रहे हैं? विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। मतलब सवाल उठा दो तो पुरानी आदत है। वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है और देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। संबित पात्रा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। मतलब चुनाव आयोग से सवाल कर लो तो अशांति का माहौल, और ईडी सामने आ जाती है। इस ईडी पर ही इतने सवाल उठे हैं कि ईडी का डाटा देखेंगे तो पता चलेगा कि विपक्षी के लिए काम कर रही है क्या, या भाजपा की ईडी है पर्सनल, क्या है, देश की ईडी है या भाजपा की ईडी है। जब इसका डाटा खंगाल लेंगे और इसके अधिकारियों पर भी अपने आप में सवालिया निशान उठने लगता है ईडी के। राहुल ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था, इससे पहले भी, अमेरिका में अब लगाया, लेकिन इससे पहले वो अपने देश के भीतर भी कई गंभीर सवाल दोस्तों उठा चुके हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। और राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर दोस्तों 4 आरोप लगाए हैं, जिसमें राहुल ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव के 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए थे। 5 साल में 32 लाख, जबकि 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स कैसे जुड़ गए? ये राहुल का सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है, जो चवन्नी छाप शायरी से संतुष्ट नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जुड़ गए? वही वाली बात। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे? राहुल ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। मतलब भाजपा की जीत का अंतर देखेंगे तो जितने नए वोटर्स जुड़े उतने ही है। तो एक गंभीर सवाल है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी इसका संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए अभी तक, इसीलिए राहुल गांधी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हरियाणा में भी जब चुनाव हुआ उसको लेकर के भी जो है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के सवाल उठाया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, क्या भारत का चुनाव आयोग वास्तव में विश्वास करने लायक है? और सवाल चुनाव आयोग पर तो भाजपा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये रिश्ता क्या है? साफ तौर पर इशारों में जो बात है राहुल गांधी की वो ये है कि जो चुनाव आयोग है वो भारत के लिए काम न करके एक विशेष दल के लिए काम कर रहा है, एक विशेष दल के साथ सांठगांठ करके काम कर रहा है। ये सीधा सा उनका कहना है। महाराष्ट्र चुनाव पर सीधा सा आरोप, हरियाणा चुनाव पर और अमेरिका की धरती से लगाए गए हैं, जिससे पूरा विश्व भी देखे कि भारत का चुनाव आयोग कितना ईमानदार है और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार जो पहले थे, वो कितने बड़े ईमानदार की प्रतिमूर्ति हैं। ये सीधा पूरा विश्व भी देख रहा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं अमेरिका की धरती से, और आपके मन में भी कोई सवाल हो चुनाव आयोग को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।